किस्मत की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारो, मैं हूं रफ़ीउल्लाह, आप देख रहे हैं मिज़ाब। हमने बाकायदा रमज़ान पैकेज शुरू किया हुआ है। 20 फैमिलीज़ के लिए हमारे साथ ताउन किया है हमारी एक बहन ने नॉर्वे से। ये सब हम एक जगह 20 फैमिलीज़ को एक ही वीडियो में दे सकते थे, लेकिन यहाँ मकसद हमारा कुछ और ही है। हमारा मकसद ये है कभी कभी हमारी वीडियोस देख लिया करें, इससे दिल नरम हो जाता है तो फिर ज़िंदगी प्यारी लगती है। ये बच्चे हमारे सोसाइटी में सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि ये गरीब हैं। अगर आप इसकी ज़िंदगी को सामने रखते हों तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे और शुक्र से अल्लाह की मज़ीद मेहरबानियाँ शुरू हो जाती हैं। मसलन बहुत से लोग पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं, फिर अच्छी खुराक, गाड़ी, बंगला, तो इससे दिल इतना भर जाता है कि आप दिल में सोच लेते हैं कि क्या ये ज़िंदगी है। हालांकि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है। एक तरफ ये ज़िंदगी है, ये भी तो देख लें जो हमारे बच्चों पे क्या गुजर रहा है और हमारे गरीब आवाम पर कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। हमारी कोशिश है इनका आवाज़ पहुंचाना। हम सब इसकी आवाज़ को अपने आप के साथ शेयर करेंगे, सुनेंगे, इस पे अमल करेंगे। थोड़ा बहुत अपने कमाई से कुछ न कुछ इन गरीबों के लिए साइड पे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ज़िंदगी का भाया चलता रहे। अगर 2-3 दिन राहत से गुजरे कम से कम, तो इन 2-3 दिनों में जो दुआ हमारे लिए इस रमज़ान में अर्श तक पहुंचती है, इसका नेमल बदल अल्लाह ज़रूर देगा। इस फैमिली के मुतालिक इलियास भाई भी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि ये फैमिली इलियास भाई के एरिया में आते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हम आगे और फैमिली के पास भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मिज़ाब देखने वाले सारे दोस्तों, आज रफ़ी भाई ने इस फैमिली के लिए राशन का बंदोबस्त किया है। इंतहाई गरीब फैमिली है, इनकी गुर्बत का और हम क्या डिटेल देंगे। तो मिज़ाब का जो ये प्रोसेस स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा वक्त से रफ़ी भाई अपनी लेवल पर जो सपोर्ट कर रहा है गरीब फैमिलीज़ का। तो इस घर में एक बूढ़ी माँ किसी के थ्रू ये सब कुछ सुनती थी, तो ये माँ बार बार मेरे पास आती थी, मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे लिए बेटा कुछ राशन का बंदोबस्त करे। वो माँ अपनी गुर्बत का फरियाद करती थी कि बेटा हमारे घर घी, शक्कर, आटा का शदीद कात है। हालांकि इस फैमिली का तकलीफ इस हद तक है, वो ये है कि पीछे जिस मट्टी के घर में वो रहती हैं, ये भी 3000 किराए का है। तो ये जो 3000 किराया है, वो ये फैमिली इस तरह से अदा करते हैं कि जब कभी कोई उसे ज़कात सदकात दे देते हैं तो उससे ये किराया देते हैं। अगर इस तरह मुश्किलात से ये फैमिली इस घर का किराया अदा करते हैं, तो ये यकीनी बात है कि इस फैमिली का रोज़मर्रा लाइफ में कितनी अज़ियतों का शिकार होगा। ये मैंने रफ़ी भाई से रिक्वेस्ट किया था और रफ़ी भाई मेरिट के साथ फैमिली मांग रहा था, मतलब हमको मेरिट पे फैमिलीज़ मिल जाए तो इसको हम राशन देंगे। जो कि नॉर्वे से एक फ़ीमेल ने रफ़ी भाई के साथ कोशिश की है 40 फैमिली में। तो हम इस फैमिली के पास आए हैं ठीक रमज़ान से 3-4 दिन पहले हम ये राशन लेके आए हैं। ये तो यकीनी बात है कि इस राशन से ये फैमिली ज़्यादा सहूलत हासिल न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन गुजारा कर लेंगे, क्योंकि घर में 8-9 मेंबर्स हैं। ये हमारी तरफ से ख्यालात इजहार था इस फैमिली के बारे में। ये फैमिली चूँकि हमारे मेहमान हैं, यहाँ हमारे विलेज में सहारा लिए हुए हैं, हमारे गाँव में रिहाइश पजीर हैं। असल में ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान के हैं। यहाँ पर उसे हर चीज़ का तकलीफ़ है, मतलब ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तकलीफ़ात फेस कर रहे हैं। अगर एक फैमिली का घर अपना न हो तो रोज़मर्रा के खुराक तकलीफ़ात का सामना ज़रूर करेंगे। ऐसी फैमिलीज़ के लिए हम और क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह उनके हाल पे रहम फरमाए। बकाया जितनी हमारी कोशिश थी वो कर ली।